छोटा सा बच्चा आपका 6-7 माह का, आपको उसकी फ़िक्र ना हुई कि मुझे फायर लग चुका है, मैं इसे छोड़ दूँ, आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। क्या जोश व जज़्बा था उस मैसेज मैं कहता हूँ कि आप लोगों को दें, जिससे लोगों को एक गुनाहों से बच सकें, क्राइम से बच सकें और अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले वो जो मुल्ज़मान थे, जिन्होंने आपको फायर मारकर ज़ख्मी किया, उसका नाम पंजाब पुलिस के दलेर हैं। इनको एप्रिशिएट करने के साथ साथ इनकी माली जो है वो तावन भी इनके साथ किया जाए। अगर कोई हाजी साहब खुद इजाज़त के लिए भी आए थे हॉस्पिटल में, मिले भी हैं, उन्होंने बहुत शाबाश भी दी है और अप्रिशिएट भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाका शादरा माचिस फैक्ट्री में। गुज़श्ता 2-3 दिन पहले मैंने शादरा थाने में एक स्टोरी की जिसने एक पुलिस अहलकार को एक फायर मारकर ज़ख्मी कर दिया, जो अपने ही दोस्त का मर्डर करके उसे पहले ज़ख्मी किया और फिर ज़ख्मी होने के बाद उसे हॉस्पिटल में उठाकर लेकर गया, मगर वो जाँ बहक हो चुका था। और जब उसे मफरूर होने की उस मुलज़म ने कोशिश की, उसका नाम भी अदनान था, तो वो शादरा टीचिंग हॉस्पिटल माचिस फैक्ट्री मेन बाज़ार में जब दाखिल हुआ तो जो पुलिस अहलकार है अदनान, उसने उसे दबोचने की कोशिश की और उस मुलज़म ने फायर मारकर पुलिस अहलकार के पेट में उसे ज़ख्मी कर दिया। आज उस दलेर पुलिस अहलकार के घर मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि उसने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, इतना जज्बा कहाँ से उसके अंदर पैदा हुआ। जो पंजाब पुलिस का एक नौनहार एक ऐसा पुलिस अहलकार मौजूद है हमारे साथ अदनान, ऊपर उधर जाते हैं, उससे बात करते हैं, सारी आएँ बात करते हैं। हमारे साथ पुलिस अहलकार अदनान मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनके अंदर कैसे ये जोश व जज्बा पैदा हुआ कि उस मुलज़म को दबोचने की कोशिश की और ख़ुद फायर खा लिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अच्छा अदनान भाई, एज कितनी है आपकी? मेरी 27 साल है। 27 साल है। तो सर्विस को कितनी देर हो चुकी? तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो वक़ूआ पेश आया, तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, ये जो वक़ूआ आपके साथ पेश आया है, ये कितने मुल्ज़मान थे, किधर आप नाका लगाकर खड़े थे, ये सारा वक़ूआ ज़रा बताइएगा। ये बात है 1 जून की, हम अपने मामूल की गश्त पे ड्यूटी कर रहे थे और आके खड़े हुए हैं ये शादरा टीचिंग हॉस्पिटल के पास, इधर नाका लगाया है। तो इतने में 2 लड़के आए हैं मशकूक, वो हमें देख के मशकूक हरकत करनी शुरू हो गए हैं, अपने चेहरे छुपाना शुरू कर दिए। तो हमने उनको रुकने का इशारा किया, तो वो रुके नहीं है, तो हमने उनके पीछे बाइक लगाई है अपनी और थोड़े ही फासले पे जाकर उनको रोक लिया दोबारा। तो जैसे ही रोका उनको तो 2 लड़के थे, पीछे वाले ने उतरा और उसने ना पिस्टल निकाल के तो फायर मारने की कोशिश की है मुझे। तो मैंने उसे पकड़ लिया उसी दौरान, तो मुझे फायर लग गया यहाँ पे सीने पे। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं है, पकड़ ही रखा है। तो इतने में मेरे जो दूसरे साथी हैं वो भी आए हैं, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के उसका एक साथी भाग गया और मैं ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, इस वजह से वो फिर मुझे उसको छोड़ना पड़ा, जिस वजह से वो मतलब। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि आप तो नाका लगाकर खड़े थे, कितने अहलकार मौजूद थे आपके साथ? हम उस वक्त 4 अहलकार थे पुलिस वाले। तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उस मुलज़म को पकड़ने की कोशिश की उन्होंने? जी बिल्कुल साथ दिया था उन्होंने, फायर मारने लगे थे वो भी उनको, लेकिन वो उस वक्त मैं उसके साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने फायर मतलब मारने से थोड़ा देर किया कहीं वो मुझे ना लग जाए। तो जब मुझे फायर लग गया था उसका, तो मैं ज़ख्मी हो गिरा हूँ, तो फिर वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि आपको आप छोटा सा बच्चा आपका 6-7 माह का, आपको उसकी फ़िक्र ना हुई कि मुझे फायर लग चुका है, मैं इसे छोड़ दूँ, आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की? क्या जोश व जज्बा था उस टाइम जब फायर भी लग चुका है? अगर कोई भी आम इंसान है ना, उसको एक सुई अगर चुभती है तो वो भी परेशान हो जाता है, तो वो तो फायर लग चुका था, एक जान हथेली पर रखी हुई थी, तो क्या जज्बात थे उस वक्त? सर ये है कि बस अपने ये यूनिफॉर्म हम जब पहनते हैं तो फिर ये फैमिली और सब चीज़ों से हम बालातर हो जाते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमने पूरा करने और उसके लिए कोई भी कीमत हम अदा करने के लिए तैयार होते हैं। और जो वो लोग हैं मुल्ज़मान, वो तो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको रोकना हमारा फ़र्ज़ है, उनको पकड़ना हमारा फ़र्ज़ है और इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते। अच्छा आपके पास उस वक्त पिस्टल मौजूद था या आप खाली हाथ थे या पिस्टल गिर चुका था नीचे? मेरे पास पिस्टल नहीं था, मैं खाली हाथ था, लेकिन जब उसने मेरे पिस्टल ताना है अपना, तो फिर मैं उसको पकड़ने की कोशिश की और पकड़ भी लिया, फिर उसने मुझे फायर मारा। मैं उस वक्त खाली हाथ था।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईजी पंजाब साहब जो हैं उन्होंने नोटिस भी लिया इस आपको जो ज़ख्मी हुए और आपकी मुलाकात के लिए भी आए हैं, आपको अप्रिशिएट भी किया है, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल से जितनी मेरी सर्विस है ना, मेरी सर्विस के दौरान ये पहले आईजी साहब हैं जो इतने अप्रिशिएट करते हैं अपने मुलाजमान को। और आईजी साहब खुद इजाज़त के लिए भी आए थे हॉस्पिटल में, मिले भी हैं, उन्होंने बहुत शाबाश भी दी है और अप्रिशिएट भी किया है। और इंशाल्लाह ये इनको अल्लाह ज़िंदगी लंबी करे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती अता करे इनको, वो ऐसे हैं और इंशाल्लाह ताला इनके लिए दुआएं निकलती हैं हमारी। अच्छा, ये बताएं आपकी जो फैमिलीज़ हैं, यानी कि ख़ास तौर पर आपकी वाइफ है, उनके क्या जज्बात थे जब आप ज़ख्मी हुए, आपने दिल्ली से इतना मुकाबला किया, हॉस्पिटल में दाखिल रहे, उनके अंदर क्या जोशो जज्बा था या कैसी कैफियत थी उनकी? ज़ाहिर है जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर तो फैमिली वाले तो घबरा जाते हैं। पहली बात तो ये है कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, या मतलब जब भी हम निकलते हैं तो इनके तो दिल हाथ में आए होते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है या क्या नहीं। और ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि जब किसी को अपने पास बुलाना हो। लेकिन ये बस शुक्र है कि अल्लाह का कि जान बच गई है, लेकिन कभी भी ये जज्बा या हिम्मत में कम नहीं होगी। आपके ससुर, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू किया तो वो ये कहते थे कि हम अपने मुल्क की खातर एक बेटे क्या जितने भी मेरे बेटे हैं मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो आपका इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, ये बताइए। बेशक वो भी यहाँ पे मतलब सियासी आदमी है, वो भी काउंसलर है माशाल्लाह। तो उनके 2 बेटे हैं, मैं भी उनका बेटा हूँ बड़ा। तो आप जो है, आप जो आपका छोटा सा बच्चा है, आप चाहेंगे कि ये भी बड़ा होकर ये भी पंजाब पुलिस में अपनी कौम की हिफाजत करे और ये ड्यूटी सर अंजाम दे, बहादुरी जैसे आपने दिखाई है, ये भी एक अपने सीने पर बहादुरी का तकमा जो है वो हासिल करे, क्या कहते हैं? बेशक ये बच्चा मेरा छोटा सा है, जो बड़ा होगा इसको मैं भी अपने ही नक्शे कदम पर चलाऊँगा और इंशाल्लाह ताला ये मेरी तरह ही बहादुर होगा। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले वो जो मुलजमान थे जिन्होंने आपको फायर मारकर ज़ख्मी किया, उसका नाम भी एक का नाम अदनान है तो एक का नाम अली था, तो वो अब तो माफ़ी तलाफ़ी के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं। उसकी वालदा, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मेरे साथ एक और भी चैनल के निजी चैनल जो है एंकर थे, वो प्रोग्राम मेरे सामने कर रहे थे, वो चीखो पुकार उसने करना शुरू कर दी कि मेरी वालदा का इंटरव्यू ना करें। मैंने वो पूछा कि क्यों ना करें, वजह, तो उसने ये कहा जी मेरी वालदा सभी की माँ होती है। तो मैंने पूछा कि जो अदनान है वो भी किसी माँ का बेटा है, या जिसको तुमने आइस के नशे में एक मोटर बाइक के चक्कर में अपने ही दोस्त की जान ले ली, तो उसका भी वो चीखो पुकार कर रहे हो तुम, तो उसकी माँ ने गशी के दौरे पड़े। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे मुलजमान पहले जो दंदनाते फिरते हैं, खौफो हरास अपने इलाके में फैलाते हैं और अपने जो है जराइम से लोगों को डराते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो पाँव में गिरते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप एक पुलिस अहलकार भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर सबसे पहले तो हमारे माशरे में ये जो नशे की लत है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। नौजवान है वो नशा करते हैं, नशा करके फिर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, जिस वजह से वो इस तरह के गलत कार्य कामों में पड़ते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, तो फिर ही नौजवान जो हमारे हैं वो अच्छी रास्ते की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है, अब मेरा डिपार्टमेंट है, कानून है, तो उनको इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक जो भी बनता है उनको कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताएं किधर फायर आपको किधर, थोड़ा सा अगर आप दिखा दें, क्योंकि मैं लोगों को ज़रा बताना चाहिए, थोड़ा सा मुझे अगर आपका अगर अपना माइंड माने तो फिर ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा मुझे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को, ये शहरियों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें आपका, अगर इनका बेटा मेरे सामने, अगर भाई ये दिखाएं, ये एक छोटा सा बच्चा है और ये भी देखें इसके अंदर भी जान है। ये देखें ज़रा, ये कितना छोटा सा, ये देखें ये कितना छोटा सा है। ये इसके फादर हैं जी, तो इसके फादर जो हैं अदनान, यानी कि इन्होंने अपनी जान पर खेल कर ये बच्चे की ना परवाह करते हुए उस डाकू को दबोच लिया। डाकू का नाम सुन के नाज़रीन आपको पता होगा कि रात को नींद जो है इंसान की हराम हो जाती है, वो रास्ता अपना तब्दील कर लेता है क्योंकि वो डाकू है। तो आप ये देखें। तो अदनान भाई मुझे ये बताएं कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो यूथ उनको नशे की लत पड़ चुकी है, उसके अलावा डकैती चोरियों में मुलव्वस हैं, जैसे ये अदनान है जिसने आपके ऊपर फायर मारकर आपको ज़ख्मी किया, तो इसने आइस के नशे में वो कहता था मैं मुब्तला हूँ। तो ऐसी जो लोग हैं, जो यूथ है हमारी, जो गंदे धंधे में मुलव्वस हो चुके हैं, उनको एक अच्छा सा मैसेज मैं कहता हूँ कि आप लोगों को दें, जिससे लोगों को एक गुनाहों से बच सकें, क्राइम से बच सके और अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी सबसे पहले तो ना जो माँ बाप है ना, उनको चाहिए कि वो अपने ना बच्चों पे नज़र रखें, उनके दोस्तों पे देखें कि उनके दोस्त कैसे हैं, अब हमारे बच्चे किन किन सरगर्मियों में एक्टिव हैं।
تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور دوسرا ان کو اس ہر قسم کی بری لات سے بچانا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی مطلب بری لات سے بچیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی غلط کاری سے بچیں۔ اور یہ جو نشہ کرتے ہیں، پہلے تو ماں باپ ان پہ دھیان نہیں دیتے، پھر نشہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا رزلٹ الٹا نکلتا ہے، جس سے وہ غلط کاری میں پڑتے ہیں، واردات کرتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں۔ اگر نشہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ حلال کی طرف جائیں گے اور بہتر روزی کمائیں گے۔ تو آپ تھوڑا سا اپنا زخم ذرا دکھائیں گے؟ میں دکھاتا ہوں جی۔ یہ ناظرین آپ دیکھیے گا ذرا کہ یہ دیکھیں ذرا، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، صرف میں احساس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں، فائر یہاں پہ لگا تھا مجھے، اور یہ سارا پیٹ ہوا ہے میرا، وہ گولی مطلب یہاں سے نکالی تھی سارا ٹوٹل پورے پیٹ کا۔ ناظرین آپ نے عدنان کی بات سنی، اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ پنجاب پولیس کے ایک بہادر اور دلیر پولیس اہلکار ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینے پہ فائر ہے اور سارا سینہ جو ہے چاک کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی جیسے ناظرین میری اور آپ کی جان ہے، ایسے ان کے اندر بھی جان ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت صحت مند ہوتے ہیں، مگر عدنان دیکھ لیں کمزور ہونے کے باوجود کتنے دلیر ہیں۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ دلیری جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل موجود ہے عدنان کی شکل میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ میں نے 2-3 دن پہلے اس ملزمان کی، عدنان نامی جو ملزم ہے جس نے آج کا نشہ کیا، اپنا جو دوست تھا وہ کہتا ہے جی موٹر بائک جو ہے اس نے چوری کی، اس کی جان لے لی۔ تو اس کے بعد اس نے جب فرار ہوا تو ماچس فیکٹری مین بازار پر، شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل والے مین بازار پر وہ آیا، تو کیا ہوا کہ ادھر عدنان اور اس کے 3 سے 4 جو ساتھی جوان پولیس کے وہ موجود تھے ناکے پر۔ انہوں نے جانا کہ یہ مفرور ہیں یا کوئی ملزم ہے، تو مشکوک سمجھ کر جب انہوں نے پیچھا کیا تو کیا ہوا، تو انہوں نے جب اسے دبوچنے کی کوشش کی تو اس شیطان صفت ملزم نے کیا کیا کہ اس نے فائر کر دیا، سیدھا عدنان کے سینے میں لگا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے سینہ چاک ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں پنجاب پولیس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے جو پنجاب پولیس کے دلیر ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی جو ہے وہ تعاون بھی ان کے ساتھ کیا جائے۔ اگر کوئی بھی پولیس اہلکار ہے، اگر آپ اس کو انعام اکرام سے نوازتے ہیں تو ان کو مالی طور پر اتنا ان سے تعاون کیا جائے کہ ان کو پنجاب پولیس میں نوکری کرنے پر، اپنی قوم کے پیچھے قربان ہونے پر انہیں فخر محسوس ہو۔ ناظرین جب انسان کبھی بھی نہیں مرتا، اس وقت مرتا ہے جب اس کی فیملی سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مالی حالات ہوں، وہ بیماری ہو۔ اور یہ دیکھ لیں عدنان جو ہے، میں ان کو پھر ایک دفعہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کی فیملیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اکثر تھانوں کے اندر سٹوریاں کرتا ہوں، اور جو پنجاب پولیس ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے ان کے اندر جو کالی بیڑے ہیں میں ان کی بھی نشاندہی کرتا ہوں، مگر جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں، پولیس آفیسر ہیں، جو قوم کی خاطر، میری اور آپ کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ جیسے آج عدنان کے گھر میں خود آیا ہوں، اور عدنان بھائی کا بھی شکریہ، ان کی فیملیز کا، کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اور انہوں نے مجھے جو ہے ایسا شکریہ کا موقع دیا کہ میں آپ تک آواز جو ہے پنجاب پولیس کے جوانوں کو بھی پہنچا سکوں۔ اور ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جو صرف اپنی ذات کے لیے کچھ کرے اسے کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اب ہمارے بڑوں کو، ہمارے آباء و اجداد جیسے تھے، جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا، جیسے سب سے بڑے ہمارے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت، صوفیہ کرام، علماء کرام جو علماء حق ہیں، انہوں نے زندگی بسر کی، ہمیں بھی ویسے ہی بسر کرنی چاہیے، اور کرائم سے، جرائم سے ناظرین ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جرائم سے بچانا چاہیے۔ میرا سٹوری کرنے کا ناظرین ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔